हेलो एवरीवन, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे वाइल्ड वुमन के बारे में। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ना मैंने इस बुक से सीखा है, वुमेन हु रन विद द वर्ल्ड्स, एंड यू गाइज नो हाउ मच आई लव दिस बुक। जब भी मेरे से कोई पूछता है ना कि मेरे को कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, दीदी कोई बुक रिकमेंड करो, सबसे पहले मैं इसका नाम लेती हूँ, क्योंकि इस बुक से मैंने बहुत कुछ सीखा है, इस बुक से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। और इसी का कॉन्सेप्ट है वाइल्ड वुमन का, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मोटा मोटा मैं बता देती हूँ, आज के एपिसोड में ना हम ये बात करेंगे कि वाइल्ड वुमन जो है, अगर उसको कोई डोमेस्टिकेट करने की कोशिश करता है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। आई नो, मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोग कंफ्यूज है ये सोच के कि वाइल्ड वुमन डोमेस्टिकेशन क्या मतलब है। हर चीज़ समझेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले वर्ड के साथ, इस वर्ड के साथ, वाइल्ड वुमन। वाइल्ड वर्ड का स्पेसिफिकली मतलब क्या है यहाँ पे। आज सोचो हम वाइल्ड वर्ड को कहाँ पे यूज़ करते हैं। जब हमें बोलना होता है किसी को, अरे ये तो बहुत ही क्रेजी है, आउट ऑफ कंट्रोल है, तो हम बोल देते हैं ओ शी इज सो वाइल्ड, ही इज सो वाइल्ड। जब हमें बोलना होता है कि ये कुछ भी करते हैं। बट ओल्डेस्ट सेंस में ना वाइल्ड वर्ड का ये मतलब नहीं होता। ओल्डेस्ट सेंस में वाइल्ड वर्ड का मतलब है टू लिव अ नेचुरल लाइफ, जिसमें आपकी बाउंड्रीज हैं, जिसमें आप वैल्यूज के साथ जीते हो। वाइल्ड वुमन वो है जो अनइनहिबिटेड है, जो अपने आप को खुल के एक्सप्रेस करती है, जिसकी बाउंड्रीज हैं, जिसकी वैल्यूज हैं, जिनको दिमाग में रख के वो लाइफ को जीती है, जो डरती नहीं है, अपनी बात को सामने रखती है। तो अब ये वाइल्ड वुमन है कहाँ? ये वाइल्ड वुमन कहाँ है? सोचो, ये वाइल्ड वुमन हम सबके अंदर है, ठीक है? ये कहीं बाहर नहीं है। अगर यूंगियन साइकोलॉजी की हम बात करें ना, तो जो वाइल्ड वुमन है वो एक आर्कीटाइप है। अगर मैं इसको ओवर सिंप्लीफाई करके समझाऊं तो वाइल्ड वुमन हमारे अंदर ही है, बट आज हम में से बहुत लड़कियां ना उससे कनेक्टेड नहीं हैं, उससे डिस्कनेक्ट हो गई हैं, क्योंकि बहुत सारे इसके रीजंस हैं जिनके बारे में अभी बात नहीं करती, बाद में बात करूंगी। बहुत सारे रीजंस की वजह से आज हम अपने अंदर की वाइल्ड वुमन से दूर हो गए हैं। बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिचुएशन में ना तुम्हें दिख जाएगा तुम्हारे अंदर की वाइल्ड वुमन जब बाहर आएगी। मैं तुम्हें एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जब मैं छोटी थी ना, तो मैं हमेशा अपनी मम्मी के बारे में यही सोचती थी, मेरी इमेज यही थी मेरे दिमाग में मम्मी की, कि मम्मी कभी गुस्सा नहीं करती, मम्मी हमेशा हर सिचुएशन में न्यूट्रल रहती है, बहुत खुश नहीं, कभी सैड नहीं, हमेशा न्यूट्रल। तो एक बार क्या हुआ, किसी एक बंदी ने ना मेरे को कुछ बोला और मेरी मम्मी ने उसको बहुत गुस्सा किया। जब मेरी मम्मी उसको गुस्सा कर रही थी ना, मैं उस टाइम पे अपनी मम्मी की तरफ देख रही थी ना, आई वाज लाइक मेरी मम्मी गुस्सा भी कर लेती है क्योंकि मैं पहली बार देख रही थी कि मम्मी को इतना गुस्सा आ रहा है। मैंने उससे पहले देखा ही नहीं था कि मम्मी को भी गुस्सा आता है। पापा को गुस्सा देखा था बट मम्मी का नहीं देखा था। और अब जब मैं उस सिचुएशन को वापस से देखती हूँ ना और समझती हूँ, तो मेरे को समझ आता है कि उस टाइम पे मेरी मम्मी के अंदर की जो वाइल्ड वुमन है ना, वो बाहर आ रही थी और वो अपनी फैमिली को, मेरे को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, तभी वो बाहर आई और उन्होंने अपना गुस्सा एक्सप्रेस किया। हमारे अंदर की वाइल्ड वुमन भी ना डिफरेंट सिचुएशंस में कई बार बाहर आ जाती है। हम उससे आज कनेक्टेड नहीं है ज़्यादातर लड़कियां, बट अंदर वो अभी भी है। तो हम समझेंगे कि कैसे हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं एक स्टोरी के थ्रू। स्टोरी का नाम है रेड शूज़। अब क्या है स्टोरी में, एक छोटी सी लड़की है जिसकी मम्मी नहीं है, जिसकी फैमिली नहीं है। वो क्या करती है, छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े ढूंढती है कूड़े में से, और उन कपड़ों को इकट्ठा करके ना अपने लिए छोटे छोटे प्यारे प्यारे जूते बनाती है रेड कलर के। उनको पहन लेती है और सोचती है मैं कितनी प्रिटी हूँ। वो उसके हाथ के बने जूते होते हैं। बहुत खुश होती है जब अपने हाथ से बने जूते पहनती है, और उसको ऐसा भी फील होता है कि मैं सबसे रिच हूँ, क्योंकि वो जूते उसको इतने अच्छे लगते हैं। जबकि असलियत में वो जूते इतने अच्छे होते नहीं हैं, क्योंकि उसको इतना अच्छे से सिलना नहीं आता। टेढ़ी मेढ़ी सिलाई करके अपने जूते बनाती है। जो फैब्रिक होता है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि उसने तो टुकड़े लिए इधर उधर से उसको सिलाए, बट वो उसमें खुश होती है। एक बार क्या होता है, वो ऐसे ही घूम रही होती है, कुछ सामान इधर उधर ढूंढ रही होती है कूड़े में, तो एक उसको ओल्ड लेडी दिखती है। जो ओल्ड लेडी होती है ना, वो अपनी वैन से निकलती है और उसको बोलती है कि तेरी मम्मी नहीं है ना, तो मैं ऐसा करूँगी, मैं तेरा ध्यान अपनी बेटी की तरह रखूँगी, तू मेरे साथ चल। जो छोटी लड़की होती है वो सोचने लग जाती है, वो कहती है अच्छा ठीक है चलो। वो उसके साथ उसकी वैन में बैठ जाती है और उसके घर पहुँच जाती है।
जब वो ओल्ड लेडी के घर पहुंचती है तो देखती है हर जगह पे, और देखती है कि यार घर तो ठीक ठाक है, मैं सही जगह पे आ गई हूँ। ओल्ड लेडी क्या होते हैं, उसको कपड़े देती है, नए जूते देती है, और जो उसके पुराने कपड़े और जूते होते हैं वो उससे ले लेती है। जो लड़की होती है वो नए कपड़े तो पहन लेती है, नए जूते तो पहन लेती है, बट उसके दिमाग में बार बार उसके रेड शूज़ आ रहे होते हैं कि मेरे रेड शूज़ कितने अच्छे थे, मेरे से जो ओल्ड वुमन है उसने वो रेड शूज़ ले लिए हैं। और जो ओल्ड वुमन होती है ना, वो उसके रेड शूज़ और उसके कपड़े जला देती है, क्योंकि उसको लगता है कि ये किसी काम के नहीं है, इतने गंदे हो चुके हैं, इसका क्या करना है, वो उन्हें जला देती है। उसके बाद जो लड़की होती है ना, उसके दिमाग हमेशा ही अपने जूतों में लगा रहता है कि मेरे जूते कितने अच्छे थे, मैंने इतने प्यार से बनाए थे, कितने सुंदर लगते थे। उसको उस जूते के सामने ना कुछ दिखता ही नहीं है, वो हमेशा अपने जूतों के बारे में सोचती रहती है। तो एक बार क्या होता है, थोड़े दिन बीत जाते हैं, वो बहुत उदास बैठी होती है अपने कमरे में, क्योंकि जो ओल्ड लेडी होती है वो उससे बात नहीं करती ज़्यादा, उसके पास कोई खेलने वाला नहीं होता। जब वो डांस भी करती है तो ओल्ड लेडी बोलती है नहीं शांत बैठो, ऐसा नहीं करना। जब वो कुछ करना चाहती है उसको करने नहीं दिया जाता, जब वो बाहर जाना चाहती है उसको बाहर जाने नहीं दिया जाता। तो वो काफ़ी बोर सी हो जाती है और परेशान हो जाती है कि यार ये मैंने क्या कर लिया, मैं यहाँ तो आ गई हूँ बट मैं अच्छा फील नहीं कर रही। थोड़े दिन बाद क्या होता है, जो बूढ़ी औरत होती है वो उसको बोलती है कि हमें ना एक स्पेशल ओकेजन होती है उनके वहाँ, उन्हें वहाँ पे चर्च में जाना है। तो उसके लिए ना वो छोटी लड़की को बोलती है कि हम शॉपिंग पे चलेंगे और तू अपने लिए नए कपड़े ले लियो, नए जूते ले लियो, मैं भी अपने लिए कुछ ले लूँगी। जो लड़की होती है वो बोलती है ठीक है। जैसे ही छोटी लड़की और जो उसकी ओल्ड लेडी होती है वो साथ में जाते हैं शॉपिंग के लिए, तो वो एक शू मेकर की दुकान पे पहुंचते हैं। अब शू मेकर की दुकान पे ना बहुत सारे शूज़ लगे होते हैं, ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, हर तरह के शूज़। छोटी लड़की इधर से उधर देखती है पूरा, और उसको एक रेड शूज़ दिख जाते हैं और बहुत एक्साइटेड हो जाती है कि मैं रेड शूज़ लूँगी। बट प्रॉब्लम ये होती है, जो ओल्ड लेडी होती है ना उसने मना किया होता है कि रेड शूज़ नहीं लेने, क्योंकि हमें चर्च जाना है और वहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा कि रेड शूज़ पहन के जाएं, वो सही नहीं है। बट क्योंकि ओल्ड लेडी को ना ढंग से दिखता नहीं है, वो उसकी जो आई साइट है वो थोड़ी वीक है, तो छोटी लड़की क्या करती है, बोल देती है कि मेरे को रेड शूज़ दे दो, और ओल्ड लेडी को बताती नहीं है कि मैं रेड शूज़ ले रही हूँ। ओल्ड लेडी उससे बोलती है कि शूज़ पसंद कर लिए हो, कहती है हाँ कर लिए। वो उसके लिए पे कर देती है और ओल्ड लेडी को पता ही नहीं होता कि उसने उसको रेड शूज़ दिला दिए हैं। वो वापस से शॉपिंग करके घर आ जाते हैं। अब अगले दिन चर्च जाना होता है, तो चर्च जाने के लिए दोनों रेडी हो जाते हैं। जो छोटी लड़की होती है वो अपनी नई ड्रेस पहन लेती है और नीचे अपने नए रेड शूज़ पहन लेती है। जैसे ही वो चर्च जाती है ना, वहाँ पे हर कोई जो होता है उसके शूज़ की तरफ देखता है, ओ माय गॉड इसने रेड शूज़ पहने हैं चर्च में, ये अच्छा थोड़ी लगता है। तो क्या होता है, एक बंदा जाके ना उस ओल्ड लेडी को बोल देता है कि यार तुम इसको रेड शूज़ पहना के ले आए हो, ये अच्छा थोड़ी लगता है चर्च में। जो ओल्ड लेडी होती है वो कहती है इसने रेड शूज़ ले लिए, ये रेड शूज़ पहन के, ये उसको पता ही नहीं होता क्योंकि उसकी आई साइट वीक होती है। वो घर जाके अपनी जो छोटी लड़की होती है उसकी बहुत डांट लगाती है कि मैंने तेको मना किया था रेड शूज़ नहीं लेने, फिर भी तूने ले लिए। वो रेड शूज़ उठा के ना कहीं दूर रख देती है, छुपा देती है। अब थोड़े दिन बीत जाते हैं, छोटी लड़की को अपने पुराने बने रेड शूज़ याद आने लग जाते हैं फिर से कि मेरे रेड शूज़ कितने अच्छे थे, उसको जला दिया। अब दोबारा चर्च जाना होता है। छोटी लड़की सोचती है कि मैं क्या पहनूं, मेरे को तो रेड शूज़ ही पहनने हैं। वो जहाँ पे छुपाए होते हैं ना बूढ़ी औरत ने रेड शूज़, वहाँ से निकाल लाती है और फिर से रेड शूज़ पहन लेती है। बूढ़ी औरत को फिर से नहीं दिखता, आई साइड वीक है, वो फिर से रेड शूज़ पहन के चर्च चली जाती है। चर्च में फिर से लोग उसकी पैरों की तरफ देखने लग जाते हैं कि अरे इसने तो फिर से रेड शूज़ पहन लिए। जो वहाँ पे एक आदमी होता है वो आके इस छोटी लड़की को बोलता है कि तू फिर से रेड शूज़ पहने, अब ये रेड शूज़ ना तेरे पैर से उतरेंगे नहीं जब तक तू ख़त्म नहीं हो जाती, और तू तब तक डांस करती रहेगी। वो सोचती है ये क्या बोल रहा है। जैसे ही वो नेक्स्ट स्टेप लेती है, वहाँ पे उसके जो पैर होते हैं वो डांस करने लग जाते हैं। वो सोचती है हो क्या रहा है, वो अपने आप को रोकने की कोशिश करती है बट पैर रुकते ही नहीं है। वो डांस करती जाती है, करते करते चर्च से बाहर निकल जाती है, पैर नहीं रुकते। वो बहुत कोशिश करती है अपने पैर को पकड़ने की कि रुक जाए, बट डांस ऐसा शुरू होता है कि वो पूरे जंगल में पहुंच जाती है, बट डांस नहीं रुकता। 1 दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाता है, वो डांस करती रहती है और वो इतनी थक जाती है, उसको लगता है मैं मर जाऊंगी अगर मैं ये डांस नहीं रुका तो।
वो एक बंदे के पास जाती है, उसको बोलती है प्लीज़ मेरे पैर से ये शूज़ निकाल दो, मैं बहुत थक गई हूँ। वो जूता खींचने की कोशिश करता है, जूता निकलते नहीं है। दूसरे बंदे के पास जाती है, बोलती है प्लीज़ इसको निकाल दो, मैं मर जाऊँगी। वो नहीं निकलता फिर से जूता। तीसरे बंदे के पास जाती है, वो जो बंदा होता है ना, वो पेड़ काटता है, तो वो उसके जाके बोलती है कि प्लीज़ मेरे जूते निकाल दो प्लीज़। वो बंदा कोशिश करता है, नहीं निकलते जूते। वो देखती है कि ये बंदा तो पेड़ काटता है, उसके पास पूरे टूल्स हैं पेड़ काटने के लिए, तो वो उसको बोलती है कि आप ऐसा करो, इन्हीं से ना आप मेरे पैर काट दो, क्योंकि मैं अब थक गई हूँ, इससे ज़्यादा मैं अगर डांस करूँगी तो मैं मर जाऊँगी। वो लेता है अपना टूल और वो उसके पैर पे मारता है और उसके पैर अलग हो जाते हैं और वो लड़की हमेशा के लिए अपाहिज हो जाती है। जो उसके पैर होते हैं ना, अभी भी शूज़ के साथ डांस कर रहे होते हैं। वो लड़की बिना पैर के बैठी होती है, उसके पैर कट गए हैं बट पैर अभी भी डांस कर रहे हैं जूतों के साथ। और वो लड़की हमेशा के लिए डिपेंडेंट हो जाती है लोगों के ऊपर अपनी मूवमेंट के लिए। और यही हमारी कहानी है। अब इस कहानी से हम सीख क्या सकते हैं? ये कहानी हमारे से कैसे रिलेटेड है? हम सब के जूते ना किसी ने जलाए हैं और हमने बहुत बार अपने जूतों के लिए एक चीप रिप्लेसमेंट ढूंढी है। मैं समझाती हूँ शुरू से हर चीज़ को। क्या होता है, हम शुरू में देखते हैं जो लड़की है उसने अपने जूते बनाए हैं अपने हाथों से। वो जूते इतने अच्छे नहीं है बट वो बहुत खुश है, वो जो कर रही है उसमें वो खुश है। हम सब की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद हम उन्हें करने में परफेक्ट नहीं हो, बट वो करके हमें लगता है वाओ मज़ा आ गया, हमारा ऐसा लगता है कि हम यही करते रहें। तो यही लड़की के लिए उसके जूते हैं। बट क्या होता है, थोड़े दिन बाद जब वो जूते बना के घूम रही होती है इधर उधर, वैन आती है, औरत उसको बोलती है मैं तेरे को बेटर लाइफ दूंगी, मेरे साथ चल। हम सब की लाइफ में ना ये कई बार ऑप्शन आता है जहाँ पे हमें कोई बोलता है कि तेरी लाइफ में इजी बना दूंगा, या हम अपने दिमाग में खुद सोचते हैं। जैसे अगर मैं बहुत टाइम से कुछ कर रही हूँ और वो काम नहीं कर रहा, तो मैं सोचूंगी चल इसको छोड़ना, मैं कुछ और करती हूँ, वो ईजी होगा, मेरी लाइफ ईजी हो जाएगी। मैं पेंटिंग करती हूँ बट अब मैं पेंटिंग नहीं कर रही क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मेरी पेंटिंग वैसे भी बिकने नहीं वाली, कोई मेरे को अप्रिशिएट नहीं करता, तो मैं एक नॉर्मल सी जॉब कर लेती हूँ, अपनी लाइफ को थोड़ा ईजी कर लेती हूँ। तो यही जो है छोटी जो लड़की है वो सोच के चली जाती है ओल्ड लेडी के पास। अब उसके घर में जब वो जाती है, उससे उसके पुराने कपड़े, उसके जूते ले लिए जाते हैं, जूते लेके जला दिए जाते हैं। जूते जलने का जो चीज़ है ना, उसको ऐसे समझो, जब हम अपने हाथ से बनाई हुई जिंदगी उसको दे देते हैं किसी को और वो जला देता है तो हम एम्प्टी रह जाते हैं। लड़की जो है जब उसके जूते जल जाते हैं ना, वो एम्प्टी फील करती है कि वो पूरे टाइम अपने जूतों के बारे में सोचती रहती है। सोचो जब तुम अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते थे, कोई ऐसी चीज़ जो तुम नहीं कर पाए, किसी ने, तुम्हारे पेरेंट्स ने बोला यही नहीं करना, दिमाग में ही आता रहता है ना यार काश वो कर लेती तो क्या होता। या कोई ऐसी जॉब जो तुम करना चाहते थे वो तुम्हें नहीं मिली, काश वो मिल जाती तो क्या होता। कोई भी ऐसी तुम्हारी लाइफ की चीज़ जो तुम सोच रहे हो कि अरे यार मैं उससे प्यार करती थी, उससे शादी कर लेती तो क्या होता, अपनी पेरेंट्स की ना सुनती तो क्या होता, व्हाटएवर इट इज़। हम जब अपनी हाथ से बनी हुई चीज़, हाथ से बनी हुई लाइफ, अपनी क्रिएटिव लाइफ किसी को दे देते हैं ना, तो क्या होता है, हम एम्प्टी फील करते हैं, जैसे वो लड़की एम्प्टी फील कर रही थी। जो औरत है, हम यहाँ सोच सकते हैं कि वो उसका बेटर करेगी, हमने यही सोचा शुरू में जब स्टोरी सुनी तो, कि औरत उसका बेटर करेगी, उसको एक अच्छी लाइफ देगी। बट औरत ने यहाँ पे वाइज नहीं है, जैसे यहाँ पे सिंबलाइज भी किया गया है कि वो, उसकी आई साइट जो है वीक है। आईज जो है वो क्या सिंबलाइज करती हैं कि हमें आंखों से दिखता है, हमें जो भी चीज़ समझ आती है हम आंखों से लेते हैं उसको अंदर, ठीक है। उसकी आई साइट वीक है, वो देख नहीं पा रही कि वो क्या गलत कर रही है। जो बूढ़ी औरत है वो छोटी बच्ची को कैल्सिफाई कर रही है, उसको ये नहीं है कि वो उसको गाइड करे, वो उसको बोल रही है यही करना है जो मैं बोल रही हूँ। और हम सब के साथ कभी ना कभी ये हुआ है जब हमें किसी ने बताया कि हमें क्या करना है, हमें नाइस रहना है, किसी से अपनी बात नहीं बोलनी, किसी को गुस्सा नहीं करना, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ ना वही करना है। ये हमें किसी ना किसी ने बताया है, किसी ना किसी ने हमें डोमेस्टिकेट करने की कोशिश की है, जैसे इस लड़की को की जा रही थी। और इसके अंदर एक एम्प्टीनेस है क्योंकि इसके जूते चले गए हैं जो इसने अपने हाथ से क्रिएट किए थे।
सोचो अगर तुम पेंटिंग करते थे, आज तुम पेंटिंग नहीं करते, जूते जल गए हैं, हाथ से चले गए हैं। सोचो अगर तुम कोई जॉब करना चाहते थे, आज नहीं कर रहे हो, जूते जल गए हैं, तुमने अपनी क्रिएटिव लाइफ किसी और को दे दी है, उसको जला दिया है। जो तुम करना चाहते हो, तुमने अपने सपनों को जला दिया। जूते का जलना यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है सपनों का जलना, क्रिएटिव लाइफ का जलना। जूते क्या करते हैं? हमारी फीट को प्रोटेक्ट करते हैं, हम अपने फीट पे खड़े होते हैं, हम स्टैंड लेते हैं अपने पैरों से। जो जूते हैं ना, वो कन्विक्शन दिखा रहे हैं अपने बिलीव्स को लेके। जब जूते नहीं है ना, तो हम चीज़ों को छोड़ देंगे, उनको ढंग से नहीं करेंगे, प्रोटेक्शन नहीं है हमारे पास अपने बिलीव्स के लिए, जिस चीज़ पे हम स्टैंड लेते हैं उसके लिए। जूते जल चुके हैं, उसके अंदर एक लॉन्गिंग है, एक एम्प्टीनेस है कि मेरे को फिर से अपने जूते वापस चाहिए। तो जूते तो जल गए, अब उसने क्या किया, वो शू मेकर की दुकान पे गई और उसने दूसरे लाल जूते ले लिए। जो दूसरे लाल जूते हैं ना, वो यहाँ पे क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि जब तुम्हें असली चीज़ नहीं मिलती ना, जो तुम अपने हाथ से बनी हुई चीज़ दे देते हो किसी को या उसको जलवा देते हो, तो तुम एक चीप रिप्लेसमेंट ढूंढते हो, क्योंकि अंदर से एक एम्प्टीनेस तो है कि मेरी चीज़ चली गई, तो तुम उसकी एक चीप रिप्लेसमेंट ढूंढते हो और सोचते हो कि शायद इससे मेरा जो दिल होगा वो बेटर, मेरा दिल बहल जाएगा और मैं बेटर फील करूँगी। बट एक्चुअल में होता क्या है, जो जूते हैं वो उसके लिए सही नहीं है, वो डांस करते जाते हैं और लड़की के एंड में पैर कट जाते हैं। जब भी हम एक चीप रिप्लेसमेंट ढूंढते हैं तो हमारे हमेशा पैर कटने के चांसेस होते हैं। समझो इस चीज़ को। जैसे कि अगर मैं पेंटिंग करना चाहती थी, मैं गाना गाना चाहती थी, सिंगर बनना चाहती थी, मैं वो नहीं बनी। अब मैं घर पे रहती हूँ, ठीक है, मैंने एक चीप रिप्लेसमेंट ढूंढ ली, मेरे को गाना गाने को नहीं मिला, मैं पूरे दिन गाने सुनती रहती हूँ, साथ में दारू पीती रहती हूँ, ड्रग्स करती रहती हूँ। तो इससे क्या है, मैंने अपने अंदर की एम्प्टीनेस को भरने के लिए एक चीप रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है। जब भी मैं ड्रिंक करूँगी, ड्रग्स करूँगी, तो उससे क्या होगा, वो मेरे को उसी तरीके से ख़त्म कर देंगे जैसे इस लड़की को उन जूतों ने किया है। जब हम एडिक्ट बन जाते हैं किसी भी चीज़ के या गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, भले वो बैड रिलेशनशिप हो, भले वो ड्रग्स हो, अल्कोहल हो, कुछ भी ऐसी चीज़ हो, अगर हम गलत चीज़ में पड़ गए हैं ना, तो हमारे जो पैर हैं वो डांस करते जाते हैं हमारी इजाज़त के बिना। पैर डांस करने का क्या मतलब है कि वो अपने आप को कंट्रोल करना चाहती है, बट वो चीज़ उसको कंट्रोल नहीं होने दे रही। एडिक्शन भी हमारे साथ क्या करती है, हमारे को कंट्रोल नहीं होने देती, हम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते। बैड रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं, जब हम कुछ करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, किसी गंदे लड़के से बात करने लग गए जो हमारी केयर भी नहीं करता। बैड रिलेशनशिप में गए, अब हमारे साथ क्या हो रहा है, हम बहुत गलत फील कर रहे हैं अपने बारे में, हमें अच्छा फील अभी भी नहीं हो रहा, बट हम उस बंदे को छोड़ भी नहीं रहे, क्योंकि हमें लगता है कि यही तो एक है जो मेरे को थोड़ा सा प्यार दे सकता है, और उसके बिना अगर वो भी नहीं होगा तो मेरी लाइफ में क्या होगा। तो हम उसी में रह जाते हैं, उसी बंदे के साथ, उसी एडिक्शन के साथ, अपनी बुरी हैबिट्स के साथ। तो एंड में क्या होता है, पैर कट जाते हैं। जो बंदे गलत रिलेशनशिप में होते हैं, एक पॉइंट आता है उनकी लाइफ में जहाँ पे उन्हें लगता है कि या तो मैं ये जूते उतार दूँ, या तो ये रिलेशनशिप को ख़त्म कर दूँ, नहीं तो मैं ख़त्म हो जाऊँगी। कई बार एडिक्ट्स जो होते हैं, एडिक्ट्स का यहाँ पे ना लोग कई सोच रहे होंगे सिर्फ अल्कोहल और ड्रग्स एडिक्शन है, नहीं, किसी पे इमोशनली डिपेंडेंट होना वो भी एडिक्शन है, शॉपिंग करके अपने दिल को बहलाना वो भी एक एडिक्शन है। जब तुम एक चीज़ को बहुत ज़्यादा करते हो अपने अंदर के वॉइड को फिल करने के लिए, तो वो एडिक्शन है। जब हम किसी चीज़ को रिप्लेस करते हैं ना, एक चीप रिप्लेसमेंट ढूंढते हैं अपने सपनों के लिए। मैं एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट एजेंट बनना चाहती थी, बट क्योंकि मैं वो नहीं बन पाई, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैंने अपनी कोई चीप रिप्लेसमेंट ढूंढ ली। मैं पूरा दिन लैपटॉप पे बैठी रहती हूँ, मूवी सुनती रहती हूँ, अपना दिल बहलाती रहती हूँ, गाने सुनती रहती हूँ। इससे मेरा कुछ हो नहीं रहा, मैं बस कंज्यूम कर रही हूँ, मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, मैं कुछ क्रिएट नहीं कर रही हूँ, मैं बस कंज्यूम कर रही हूँ। तो इससे क्या होगा, मैं एक दिन बिल्कुल ऐसा फील करूँगी कि मैं किसी चीज़ के लायक नहीं हूँ। मेरे को जहाँ पे अपने फिर से जूते बनाने चाहिए थे, जो छोटी लड़की है उसको चीप रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढनी चाहिए थी, उसको वापस से बाहर निकलना चाहिए था, फिर से अपने जूते सिलने चाहिए थे। और यही चीज़ हमें करनी है,
हमें अपने जूते फिर से सिलने हैं। समझो इस चीज़ को। जो भी तुम्हारी ड्रीम है उस पर गिव अप मत करो, उसकी चीप रिप्लेसमेंट मत ढूंढो। कोई रिलेशनशिप जो तुम चाहते हो कि मेरा बंदा ऐसा होना चाहिए, चीप रिप्लेसमेंट मत ढूंढो, वो लड़का जो तुम्हारी केयर नहीं करता। अपनी लाइफ खुद बनाओ। सोचो एक लड़की वो अपनी लाइफ में सोच रही है कि मैं एक ऐसा बंदा ढूंढूं जो मेरे को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे, क्योंकि मैं खुद कोई जॉब नहीं कर पाती, मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो एक गलत लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ गई जो उसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो देता है बट उसकी केयर नहीं करता। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी, हमें अपनी लाइफ खुद क्रिएट करनी है, क्योंकि जब हम रिप्लेसमेंट ढूंढते हैं ना तो गलत चीज़ों में फंस जाते हैं। तभी मैं अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि जब भी हम एम्प्टी होते हैं, हमारे अंदर एक वॉइड होता है, तो हम गलत डिसीजन लेते हैं, गलत लोगों के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। इस वॉइड को हमें गलत लोगों से नहीं भरना, चीप रिप्लेसमेंट से नहीं भरना, हमें फिर से अपने जूते बुनने शुरू करने हैं। जो हम करना चाहते थे हमें वो करना है। हमें अपनी ड्रीम्स को ध्यान में रखना है कि हम क्या करना चाहते थे। क्या मैं पहले लिखना चाहती थी, क्या मैं सिंगर बनना चाहती थी, क्या मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, क्या मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी, क्या मैं अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहती थी। जो भी तुम करना चाहते थे आज से उसको बुनना शुरू करो, अपने जूते फिर से बनाओ। नहीं तो अगर तुमने चीप रिप्लेसमेंट ढूंढी तो पैर कट जाएंगे। ये चीज़ ना मैंने अपनी जॉब में एक्सपीरियंस की थी। मेरे को ये लगा कि मैंने अपनी जॉब नहीं छोड़ी ना और वो नहीं किया जो मेरा दिल कहता है करने के लिए, तो मेरे पैर क्या मैं पूरी कट जाऊंगी, क्योंकि मैंने जो जॉब की थी ना वो मेरे लिए एक चीप रिप्लेसमेंट थी। क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं था कि मैं जब फ्रीलांसर बनूंगी तो कैसे काम कर पाऊंगी। मैंने एक चीप रिप्लेसमेंट ढूंढी और मैं हर दिन मेरे को ऐसा लगता था कि मैं एम्प्टी फील कर रही हूँ। मैं उस फेज से निकली हुई हूँ। सो आई अंडरस्टैंड कि जब हम अपनी ड्रीम्स पे गिव अप कर देते हैं ना तो कैसा फील होता है। सो अपने जूते खुद बनाओ। कोई तुम्हें डोमेस्टिकेट करने की कोशिश कर रहा है, बोल रहा है ये नहीं वो नहीं, वो मत सुनो। वापस से अपनी नेचर, वाइल्ड नेचर में जाओ, अपने साथ कनेक्ट करो, अपने अंदर की वाइल्ड वुमन के साथ कनेक्ट करो। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि कैसे हम समझ सकते हैं हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं पता। देखो, कोई किसी के पास कोई मैजिकल आंसर नहीं है जो तुम्हें आके बता दे अरे तुझे सिंगर बनना है, तुझे एक्टर बनना है, तुझे डॉक्टर बनना है। किसी के पास ये नहीं है। तुम नई चीजें ट्राई कर सकते हो। तुम अपने बारे में, अपने अनकॉन्शियस, अपने सबकॉन्शियस के बारे में और जान सकते हो जब तुम जर्नलिंग करते हो। नई नई चीजें ट्राई करो, जर्नलिंग करो, मेडिटेशन करो। चीज़ों को सीखोगे तो भी तुम्हें पता चलेगा कहाँ पे तुम्हारा इंटरेस्ट आ रहा है, कहाँ पे नहीं आ रहा। जर्नलिंग करोगे तो जान पाओगे कि तुम्हारे दिमाग में एक्चुअल में चलता क्या है। मेडिटेशन करोगे, दिमाग शांत होगा, क्लियरली सोच पाओगे। सो इन चीज़ों को ट्राई करो और अपने जूते खुद बनाओ।